तीसरी टाइप के बाद अब हम फोर्थ टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, सिंपल सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना हो गया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू पर्सन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना हो गया, WH शब्दों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना हो गया। अब है एक्सक्लेमेटरी, वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना। इसको देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमें आश्चर्य का भाव हो, विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में अपने किया था इंटरजेक्शन, और उसके अंदर इसमें एक चिन्ह आता है ये अरे वाला ओ वाला। तो एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का अपन टाइप करेंगे। तो इसका सर्वप्रथम रूल पढ़ेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में, सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में, उसके साथ में विथ लगा के उसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। यानी कि जिस प्रकार से अपन ने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, ठीक उसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी टाइप्स के अंदर ये जो आश्चर्यात्मक वाक्य होते हैं उसमें सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में, और उसके साथ उसका एक्सप्रेशन भी लगेंगे। तो एक्सप्रेशन में आप एक्सक्लेम्ड विथ सोरो का भाव आ सकता है, हैप्पीनेस का भाव आ सकता है, दुख या पीड़ा का भाव आ सकता है, लव का भाव आ सकता है, हेटर्ड का भाव आ सकता है, सरप्राइज का भाव आ सकता है, और आवश्यकता के अनुसार इसमें एक्सप्रेशन चेंज होते रहेंगे। तो देखिएगा आगे, तो देखिएगा सेड टू को अपन एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, हैप्पीनेस, पेन, लव, हेटर्ड, सरप्राइज, इसके साथ में इसको अभिव्यक्त करते हुए हम लिखेंगे। अब एक्सक्लेम्ड वाले कुछ वर्ड हैं जिनसे हम एक्सक्लेमेटरी का भाव एक्सप्रेस होता है, वो देख लीजिए। जैसे लिखा होता है हुर्रे, ओ, फाई फाई, ब्रेवो, वेल डन, ओ गॉड, इस प्रकार के, या ब्लडी, इस प्रकार के है ना शब्द भी वाक्य में प्रयोग होंगे। अब एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे। फादर said to me, bloody, you have failed once time more. Second, they said, hooray, we won the match yesterday. Mother said, "Bhai, bhai, you go to hell." Mon said, इसमें अलास का भी भाव आता है। अलास, योर फादर इज नो मोर। देख लीजिएगा,
इन फोर्थ एग्जाम्पल के जरिए हम एक्सक्लेमेटरी के भाव को समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ लगाएंगे फादर और सेड टू के स्थान पर लगाएंगे एक्सक्लेम्ड। तो यहाँ पर आएगा एक्सक्लेम्ड मी। अब विथ, आश्चर्य किसके साथ हुआ? ब्लडी। ब्लडी शब्द हमेशा हेटर्ड के भाव को दर्शाता है, तब यहाँ पर आएगा हेटर्ड। अब दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग कर दिया, अब सिंपल हो गया। यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो यहाँ आ जाएगा आई। है जेव नियम अनुसार हेड में चेंज हो जाएगा। वंस टाइम मोर, ये चेंज हो गया, देख लीजिए। सेकंड एग्जांपल, दे एक्सक्लेम्ड विथ हुर्रे, हैप्पीनेस का भाव होता है, तब अब यहाँ पर अपन हैप्पीनेस लगा देंगे। और दैट, वी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ आ जाएगा दे। विन वॉन, वॉन सेकंड फॉर्म है तो हैड वॉन हो जाएगा। द मैच, द प्रीवियस डे, यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। उसी अनुसार मदर ने कहा फाई फाई यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, तो मदर एक्सक्लेम्ड विथ यही हेटर्ड दैट। यू यहाँ पर है नहीं तो अपन इसको यू ही मान सकते हैं। गो को चेंज करेंगे वेन टू हेल। ये वाक्य अपना चेंज हो गया। फोर्थ देख लीजिए, मोहन एक्सक्लेम्ड विथ अलास का भाव आता है तो उसमें सोरो लाता है, सोरो। दैट का प्रयोग योर फादर, तब हम यहाँ पर है नहीं तो अपन इसको यू ही कोई मान सकते हैं, तो इसको योर फादर की जगह योर फादर हो सकता है वापस। इज आरम चेंज चला जाएगा वाज नो मोर। इन 4 एग्जाम्पल के जरिए अपन ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फर्स्ट टाइप को पढ़ा। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फर्स्ट टाइप है। अभी हम एक्सक्लेमेटरी में सेकंड टाइप को पढ़ेंगे। एक तो अपन ने देखा एक्सक्लेमेटरी के अंदर वो वर्ड्स जो हमें एक्सक्लेमेटरी का भाव प्रदर्शित करे, जैसे हुर्रे, अलास, ओ, वेल्डन, ब्रेवो। अब हम 2 अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं जिनसे और एक्सप्रेशन का भाव दर्शाता है, वो है वाटे और हाउ। इन 2 शब्दों के माध्यम से हम एक्सक्लेमेटरी का भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे क्या सुंदर महल है, क्या सुंदर कार है ना, कितना सुंदर महल है। तो इन 2 शब्दों से भी हम एक्सक्लेमेटरी के भाव को व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हम इनको भी पढ़ेंगे। ये इसकी सेकंड यूज़ हो जाएगा, वाटे और हाउ से एक्सक्लेमेटरी के भाव को दर्शाना। तो सर्वप्रथम देखिए, आप अपन इस वाटे और हाउ को बदलते समय हमें वेरी में चेंज करना है। वेरी शब्द में चेंज करना है, वाटे और हाउ को वेरी में चेंज करना है। अब आगे देख लीजिए, उसी प्रकार से जो सेड टू आएगा, सेड टू को बदलेंगे अपन एक्सक्लाइम्ड में, एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज। कनेक्टिव वर्ड, इसमें भी दैट का यूज़ करेंगे। आगे देख लीजिए, अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें फिक्स जो इज आरम का प्रयोग होता है उसको अपन सिर्फ केवल वाज वर्ड में ही चेंज करेंगे, और इस आरम का प्रयोग नहीं होगा तो वो भी उसको अंडरस्टूड मानते हुए हमें उसको वाज वर्ड में ही चेंज करेगा। अगर कोई प्लूरल नाउन है तो वर्ड लगा देंगे, सिंगुलर नाउन है तो वाज लगा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम एग्जाम्पल से जरिए करेंगे। राम said to me what a beautiful car is। देखिए
ये वोटे से शुरू हुआ है और इसमें इंट्रोगेटिव नहीं होके एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, न कि इंट्रोगेटिव। पीपल सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल flowers are. Tourist said, how is wonderful. Palace is father said, what are you foolish. देखिए इन फोर्थ सेंटेंस में वाटे और हाउ का यूज हुआ है और इनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, तब इनको कैसे चेंज करेंगे। इनको सेड टू के स्थान पर फिक्स्ड है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लगाना है, उसके बाद कनेक्टिव शब्द डेट लगाना है, और जो भी वाटे और हाउ का प्रयोग हुआ है इसको वेरी में चेंज करना है, ये दिमाग में है। और टेंस के अंदर अपन ने देखा जो भी इज आराम का प्रयोग होगा उसको वाज वर्ब में चेंज करना है, तो ये बहुत ईजी है। जैसे राम एक्सक्लेम्ड मी विथ सरप्राइज, ये लगाना है सब में, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब डेट, अब अपन को सीधे ध्यान रख लेना है इसमें नाउन क्या है। इस सेंटेंस में नाउन है कार, तो उसके आगे द आर्टिकल लगाते हुए कर सकते हैं द कार। अब अपन ने देखा वाज वर्ब में से वाज लगेगा और वाटे को चेंज कर देंगे वेरी और ब्यूटीफुल। देखिए अपन को इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया है। राम एक्सक्लेम्ड मी विथ सरप्राइज दैट, नाउन को उठाया दा लगा के, द कार वाज वेरी ब्यूटीफुल। वाज अपन ने इज आरम को चेंज किया, यहाँ टेंस चेंज हुआ है, और वाटे को अपन ने वेरी में चेंज किया है और कार के आगे दा लगा के नाउन को आगे लेके आए हैं। इसी प्रकार से इसको अपन ये भी कर सकते हैं, कार इट है तो अपन इसमें द कार नहीं लगा के नीचे लिख सकते हैं इट वाज वेरी ब्यूटीफुल कार, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल कार, तो भी सही है वाक्य। सेकंड देखो, पीपल एक्सक्लेम्ड मी, एक्सक्लेम्ड मी है नहीं है तो इसमें विथ सरप्राइज दैट। अब नाउन है इसमें फ्लावर्स, प्लूरल है तो द फ्लावर्स। अब यहाँ प्लूरल है, बहुवचन है तो वाज नहीं लग के वर आएगा, वर। और ब्यूटीफुल वापस वेरी में, वेरी ब्यूटीफुल। समझ में आ गया। या फिर अपन ये भी कर सकते हैं पीपल एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट दे वर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, या द फ्लावर्स वर वेरी ब्यूटीफुल। तीसरा वाक्य देखिए, टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, हो गया। दैट लगा दो, ये दैट कनेक्टिव शब्द। ये पैलेस नाउन है, इसके आगे दा लगा दो, द पैलेस वाज। हाउ को चेंज कर देंगे वेरी और वंडरफुल, वंडरफुल, ये चेंज हो गया। लास्ट वाक्य देखिए, फादर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। यू चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं तो अपन कल्पना दृष्टि से यू मान सकते हैं, यू वर वेरी और फुलिश। देखिए इन 4 एग्जाम्पल के जरिए अपन ने एक्सक्लेमेटरी की सेकेंड टाइप को भी समझा। यदि वाटे और हाउ से शुरू अगर कोई वाक्य होगा तो उसको सर्वप्रथम हम वेरी में चेंज करेंगे, सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव शब्द दैट का प्रयोग करेंगे, टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार हमने 4 टाइप का अध्ययन कर लिया है आज,
जिसमें सिंपल वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू पर्सन वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, और एक्सक्लेमेटरी के 2 टाइप्स अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 4 टॉपिक अपने 4 टाइप्स अपने कंप्लीट हो गई है। आगे इसका फिर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।